शिला प्रभुपाद की जय। आ गया। सो भगवद गीता में 3 तरह के ज्ञान है, एक सीक्रेट, एक मोर सीक्रेट और एक मोस्ट सीक्रेट। सीक्रेट नॉलेज है नॉलेज ऑफ सोल, आत्मा का ज्ञान। मोर सीक्रेट है भगवान का ज्ञान। और मोस्ट सीक्रेट भक्ति, मतलब श्रीमती राधा रानी, अगर ऐसे देखना चाहते हैं, क्योंकि वह भक्ति देवी है। सो बट हाँ, तो इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सीक्रेट, मोर सीक्रेट है मोस्ट सीक्रेट? क्या कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सीक्रेट, मोर सीक्रेट, मोस्ट सीक्रेट। मोस्ट जनरल रिस्पॉन्स होगा मोस्ट सीक्रेट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट सीक्रेट है। बट ऐसे ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि सीक्रेट जो है वो फाउंडेशन है, उसके बिना बिल्डिंग गिर जाएगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज वेदों में, उपनिषद में सीक्रेट को बोला गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज बोली गई है। इसके ऊपर बिल्डअप हो रही है, बाकी नॉलेज नहीं। अगर आपको यही नहीं पता मैं आत्मा हूँ, तो भगवान का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है उसका। जो नास्तिक लोग हैं वो थोड़ी ना मानते हैं हम आत्मा है, तो भगवान की बात ही नहीं कर सकते उनसे। नहीं, सारे मेटेरियलिस्टिक लोग ही हैं। भगवान की बात नहीं तो भक्ति की बात नहीं है। इसीलिए फाउंडेशनल नॉलेज, सबसे बड़ा नॉलेज ये है, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। यहीं से गीता शुरू हुई है, यहीं से गीता शुरू हुई है। सारे वेदों का ज्ञान यहीं से शुरू हुआ है। सारी नॉलेज इसीलिए है कि हमें समझ आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, शरीर से कुछ अलग हूँ। वो तो चलो वैष्णव हो, मायावादी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, सबका एम यही है कि मैं बॉडी से अलग हूँ। पहला नॉलेज यही है, क्योंकि वरना कुछ कर ही नहीं सकते। अब अगर आप समझें मैं शरीर तो डरते ही रह जाओगे, डर ही लगता जाएगा। और डर से ही आता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब वहीं से आता है। वहीं वही माँ है सारे अनर्थों की, डर। डर से ही हम भोग करते, नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक्चुअली समझ नहीं आता, बट डर से ही है। भयम द्वितीय अभिनिवेशिता स्यात्। जैसे ही भगवान से अलग होते हैं, भय आएगा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। जैसे ही बच्चा माँ से अलग होकर डर आएगा, तो इस डर को खत्म करने के लिए अलग अलग चीजें करेगा। नहीं, माँ से अलग हो गया, डरेगा, क्या करूं, कैसे करूं, थोड़ी देर रोएगा, सोचेगा क्या करूं, फिर अपने आप को सिक्योर बनाने के लिए कुछ तो करेगा वो। फिर कहेगा भैया मैं अकेले पड़ गया, क्या करना है, मुझे पावरफुल बनना है, वरना लोग मुझे खा जाएंगे। डॉन बन रहा है ना, उसकी इच्छा आ गई, मैं कुछ करूंगा। सो दैट्स आइडिया। इसलिए मैं कल कल देख रहा था, महाराज ने मुझे हमें एक वीडियो भेजा था, मतलब लीडर्स को एक लिंक भेजा था आमिश कम्युनिटी का। आमिश कम्युनिटी एक कम्युनिटी है जो कि, मतलब हम तो अभी वर्णाश्रम कर रहे हैं, उनका 1000 सालों से वर्णाश्रम चल रहा है। अलग ही रहते हैं अमेरिका में, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कुछ नहीं, सेल्फ सस्टेन पूरा मस्त। तो उनके तो उन्होंने बोला, देखो हम बच्चों को, मतलब तुम्हारा ने वीडियो भेजा था, तो ऑन पेरेंटिंग, वहाँ पे पेरेंटिंग कैसे होती है। तो बोले थे कि हम बच्चों को, मतलब वेरी नाइस, आई मीन टू से, और उसके पीछे लॉजिक है। उन्होंने कहा हम बच्चों को हम ओबीडियंट रहना सिखाते हैं, ऑर्डर में रखते हैं। तो अब कोई कहेगा यार ऑर्डर में रखते तो बच्चों को दबा रहे हो, यही है ना। आजकल तो यही है उल्टा, कि बच्चों को दबा रहे हो, देखो ऑर्डर में रख रहे हो, ऑर्डर नहीं देना चाहिए, फ्री छोड़ना चाहिए। नहीं, वो कहते हैं हम डिसिप्लिन में रखते हैं। क्यों? उससे क्या होता है, उससे बच्चे को सिक्योरिटी की सेंस आती है कि हमारे ऊपर कोई है, हमारे साथ कोई है। अब वो ऑर्डर पेरेंट्स ही तो कर रहे हैं, कोई बाहर का आदमी थोड़ा ना कर रहा है।
क्या कौन फ़ोन कर रहा है, बंद करो इसको। सो उससे उससे सिक्योरिटी की सेंस आती है, ऐसा लगता है हमारे साथ कोई है नहीं। और बच्चों से काम कराते हैं तो लोगों ने कहा कि यार ये तो आप चाइल्ड लेबर करा रहे हो, आजकल तो आ जाएगा नहीं। पहले बीच में आया नहीं था आरटी एक्ट, क्या था पता नहीं कौन सा एक्ट का बोल रहा हूँ, आरटी है ना, नहीं एक एक्ट नहीं था कि आप बच्चों से काम नहीं करा सकते, चाइल्ड लेबर ले रहे हो, आरटी एक्ट में ही था आई थिंक, कि एजुकेशन देनी चाहिए, आप काम नहीं कर। बट उन्होंने कहा उल्टा है, जब हम बच्चों से काम कराते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उनको लगता है हम यूज़फुल है। अगर बच्चों से काम नहीं कराओगे तो उनको लगेगा हम यूज़फुल क्या है कम्युनिटी के लिए, फिर अपने यूज़ ढूंढते हैं। हमारा भी तो पर्पस होना चाहिए सोसाइटी में, फिर वो अपना पर्पस ढूंढते हैं, यूज़ ढूंढते हैं। यूज़ क्या ढूंढेंगे, चलो भी हम कॉर्पोरेट में जाएंगे, हम इसमें जाएंगे, कुछ तो आदमी करेगा, मेरा यूज़ क्या है, कुछ तो सेंस आती है कि मेरा भी यूज़ है, मैं खाली नहीं पड़ा हूँ। बच्चों को बीच में से सेंस आती है मेरा यूज़ है। जब वो आश्रम में कंट्रीब्यूट करता है, ऐसे कुकिंग कर रहे हैं बच्चे, उनको लगता है यार हम कर रहे हैं कुछ, मतलब सब्सटैंशियल कर रहे हैं, खेल कूद नहीं रहे, हमारा यूज़ है आश्रम में, तो आदमी बिगड़ता नहीं। अच्छा नाइस, नहीं मतलब बहुत ही अच्छा था वो तो वीडियो, भेजूंगा मैं सबको वहाँ। सो बट एनीवे द पॉइंट इज, पॉइंट ये है कि डर, उनको डर नहीं है बच्चों को आमिश कम्युनिटी में, मेरा यूज़ क्या है, मैं खाली हो जाऊंगा, आगे क्या करूंगा, डर नहीं है। अभी से यूज़ है, ठीक है, आगे क्या करने फ़ायदा ही नहीं, जब अभी से यूज़ मेरा आ रहा है, पेरेंट्स साथ में है, हमें गाइड कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन उनको पेरेंट बच्चों को सेंस आती है, हमें गाइड कर रहे हैं। वरना जिन आजकल बच्चों के लाइफ में डिसिप्लिन का है, तो उनको गाइडेंस, उनको कहते हैं खाली हो जाते हैं ना, क्या करें क्या करें, गूगल से पूछते हैं, चैट जीपीटी से पूछेंगे। डर नहीं है, डर से ही आजकल बच्चों में डर से, क्योंकि पेरेंट्स भी घोंचू हो गए, कुछ नहीं आता उनको, और उल्टे वैल्यूज उल्टी हो गई, इंडिपेंडेंस दो, ये करो ये करो वो करो, उससे डर आ गया, डर से फिर आ रहा है मुझे 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 डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ करके दिखाना है, यूसी कुछ करके दिखाना है, क्योंकि अभी तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा। और फिर ना पेरेंट्स से कनेक्शन, ना कुछ किसी के अंडर है नहीं, तो आदमी खो जाता है, ड्रग्स लेता है, फिर जैसे फ्रेंड्स के साथ घूमेगा भी, किसी से कुछ पूछेंगे, दैट्स द, इसलिए डर से ही काम वासना आती है, डर से काम वासना आती है। इसलिए आप देखो अमेरिका में जितने भी बच्चे पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, 15 साल की उम्र में अलग हो जाते हैं, क्यों? पेरेंट्स कहते हैं इनको इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा करना होना चाहिए, सारे के सारे इलिसिट सेक्स में फंसते हैं, सबकी गर्लफ्रेंड्स हैं, सब कहीं तो आश्रय ढूंढेगा बंदा, या तो मम्मी के साथ सो या लड़की के साथ सो। हम तो मम्मी के साथ सोते थे, आप लोग भी 15, 16, 20, 25 साल तक मम्मी के साथ सोते थे हम तो, कॉलेज में जाके भी, आप लोग भी नहीं? तो मम्मी, अब मम्मी मम्मी, अब हम तो मतलब हमारी जनरेशन में ऐसे ही था, नहीं कि बोल रहा आपकी जनरेशन में ऐसे ही था, बड़े हो गए मम्मी के साथ ही सोते थे हम तो चिपक के, मतलब यही था। मतलब कॉलेज में मैं तो सेकंड फाइनल ईयर में एमबीबीएस में आके बस मम्मी यहाँ सो रहे हैं, ये हमें हमें फीलिंग ही, हमें फीलिंग थी कि हम मदर हमारी प्रोटेक्टर है, नहीं मतलब हम उनके साथ हैं, तो डर नहीं होता। उससे क्या होता है हमारी जनरेशन में, इसलिए काम क्रोध काम लस्ट वस्ट का कोई क्वेश्चन ही नहीं था, हमें नीड ही नहीं लगती थी, क्योंकि हमें प्रेम कहाँ से मिलता था? मम्मी से। अब आजकल क्या है, मम्मी तो है नहीं, मम्मी तो किसी और आदमी के साथ घूम रही है, बच्चा बच्चा किसी की गोदी में तो जाएगा, किसी की भाव में तो जाएगा, लड़की ढूंढेगा डेफिनेट। हम हमें ह्यूमन को चाहिए ना इमोशंस, कहीं तो चाहिए इमोशंस, तो डर लगेगा तो फिर कहीं ढूंढेगा, डर लगेगा तो आप कहीं पे इमोशंस ढूंढोगे, कहीं पे अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने का रास्ता ढूंढोगे, वो है फिर समाज। इसलिए इसलिए आदमी डर से ज़्यादा भी खाता है, बिंज ईटिंग कहते हैं इसको। जब एंग्जाइटी होती है ना, एंग्जाइटी, डर लगता है आगे क्या होगा आगे क्या होगा, तो खाना जो है शुरू कर देता है, पता है आपको, एक होता है बिंज ईटिंग कहते हैं इसको, क्योंकि आदमी घबरा रहा है तो कुछ तो करेगा, घबराहट को खत्म करने के लिए तो ज़्यादा खाए, कुछ ठूसेगा, कुछ इधर देखेगा, कुछ घूमे, कुछ तो करेगा बंदा, बस वही है बस। ये सारी जॉब्स, कैरियर,
मोटिवेशन, ये सब डर से आ रहा है। और डर क्यों है? क्योंकि भयम द्वितीय अभिनिवेशता स्यात्, क्योंकि हम सोच रहे हैं हम शरीर है और भगवान से अलग है। ये बेस है सबका, ये बेस है। सो इसलिए सबसे पहले नॉलेज क्या दी जाती है कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। उससे डर खत्म होगा। डर खत्म होगा तो भाई अब आत्मा आत्मा है तो आत्मा किससे? शरीर का तो संसार से कनेक्शन है। हम आत्मा है तो आत्मा किसी से कनेक्शन होगा? भगवान से कनेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। भगवान से कनेक्शन हो गया, डर खत्म, आप आराम से संतुष्ट। कोई भाव वासना कुछ नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। जैसे पेरेंट्स से हम जुड़े हुए थे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारी जनरेशन में। मम्मी पापा 25 साल तक मम्मी पापा, 26 साल तक मम्मी पापा, 30 साल तक मम्मी पापा। हमें कोई गंदी आदत नहीं थी, कुछ नहीं थी, आराम से रहते थे, मम्मी पापा है। समझ गए? ऐसे ही आत्मा को चाहिए भगवान। कृष्णा है, हमारे मम्मी है कृष्णा, हमारे पापा है कृष्णा, तुम्हें एवं माता। तो वहां पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, तब सेटिंग हो जाएगी। अदरवाइज सेटिंग नहीं होगी, खाली हो जाओगे। सो यू सी दैट्स द पॉइंट। इसीलिए भगवद गीता, उपनिषदों, शिला प्रभुपाद ने भी ये यही फोकस किया, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, शरीर नहीं हो, आत्मा हो, शरीर नहीं हो, आत्मा हो। जिसके अगर ये नॉलेज आपके दिमाग में अपने आप सेट हो जाए तो बाकी अपने आप हो जाएगा। भगवान और भक्ति की नॉलेज अपने आप आ जाएगी। ये सेट नहीं हुई तो कुछ भी नहीं होगा। ना भगवान में मन लगेगा, डरते रहोगे आप 24 घंटे। और फिर काम वासना की, आप कहो काम वासना क्यों आ रही है, क्रोध क्यों आ रहा है, द्वेष क्यों आ रहा है, कहोगे यार ऐसा क्यों हो रहा है, इससे ही लड़ते रहोगे। उसका बेस हटाओ ना, उसका बेस हटाओ। बेस हम ठीक नहीं कर रहे। तभी भागवत में नहीं, महाराज कह रहे हैं डर हटाओ जो भगवान से दूर होके हो गया, वहां से जुड़ लो, डर हट जाएगा, अपने आप सॉल्व काम। तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ये अब ये प्रभुपाद ने गीता ने ही बोला है, नहीं? अब इसको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सिर्फ जान के तो 50% हुआ है, 50% प्रैक्टिस से होगा। इसलिए जो डिवोटी जितना शरीर के स्तर से ऊपर होता है उतनी भक्ति में एडवांस होता है, अपने आप बढ़ जाएगा। अब जितना शरीर के स्तर पे हो उतना आप नीचे हो। तो जो मतलब शरीर के स्तर पे, मतलब जो व्यक्ति शरीर के स्तर पे रह के काम करता रहता है, बॉडी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बॉडीली लेवल पे काम करता है, शरीर के लिए ही काम करता रहता है, जितना ज़्यादा करोगे उतना प्रॉब्लम में रहोगे। बेसिक तो कर ही सकते हो, बट ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने कहा बॉडीली प्लेटफॉर्म पे काम मत करो, उसमें मत जियो, हमेशा शरीर के बारे में सोचते मत रहो। एक प्रॉब्लम है वो, शरीर को कुछ हो जाए तो डरो मत। आफ्टर ऑल एक शरीर, दूसरा, तीसरा, करोड़ों शरीर ले रहे हैं हम, मगर हम तो शरीर से अलग है ना। ये अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, और ये अनुभव होगा इंद्रिय वश करने से, वरना होगा ही नहीं। इसलिए जो डिवोटीज कहते हैं हाँ अभी ठीक है, हरे कृष्णा बोलो, राधे राधे बोलो, बस भजन गाते रहो, और ये सेंस कंट्रोल नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं होगा। तभी तो प्रभुपाद ने कहा हरे कृष्णा बोलो प्लस 4 नियम, वो सेंस कंट्रोल ही तो है। इसलिए इंद्रिय वश करना बहुत जरूरी है। इसलिए उपनिषदों में इंद्रिय वश की बात की है। नहीं, दो ही आप वेद और उपनिषद में पढ़ो, दो ही बातें हैं, आत्म आत्मा हो, अयम आत्मा ब्रह्मा, हम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, मैं चिन्ह मात्र आत्मा हूँ। और दूसरा क्या है नॉलेज उपनिषदों में, कैसे पता लगेगा? माइंड कंट्रोल, तपस्या, सेंस कंट्रोल, यही बताया है ना, यही फोकस है उपनिषदों में। हाँ वो तो भागवतम में और उसमें हायर टॉपिक्स हैं, मोर सीक्रेट, भगवान की, कृष्णा, फिर भक्ति, राधा। मगर उपनिषदों का ज्ञान हुए बिना वो वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, वो तो बेस है। तभी उपनिषदों ने बात की है। उपनिषदों ने कहा देखो भी हायर टॉपिक्स हैं, हम भी बात कर सकते थे, मगर हम चाहते तुम्हारा फाउंडेशन बने। ऐसा नहीं उपनिषद बेकार हैं, वो तो बच्चों के लिए, हम तो भागवत में हम तो परमहंस शास्त्र पढ़ते हैं, नॉनसेंस है। और ऐसा नहीं उपनिषद को भी नहीं पता, उपनिषद में सब्जेक्ट मैटर है ही नहीं, उपनिषद को पता है, मगर उन्होंने सोचा कि आपकी फाउंडेशन क्लियर की जाए। भगवद गीता क्या है? गीता उपनिषद वो है,
सर्व उपनिषद गावो, सारे उपनिषदों का सार है, इसलिए उसमें भी मेन नॉलेज क्या है? आत्मा शरीर, मेन यही है, मतलब शुरुआत वहीं से हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। बस इसलिए जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय वश नहीं करता वो स्पिरिचुअलिटी में कुछ नहीं कर सकता, जीरो है वो स्पिरिचुअलिटी में, जीरो हो जाएगा वो। अपने को कंट्रोल करना पड़ता है, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा सा रोकना पड़ेगा आपको अपने आप को। आपको कोई नहीं रोक सकता, आप अपने आप को ही रोक सकते हो, और से रोकना पड़ेगा। आपका मन करेगा इंटरनेट देखने का, मत देखो, रोकना पड़ेगा। हमारे केस में तो चलो नहीं है ब्रह्मचारी आश्रम में, बाहर कांग्रेगेशन देखो, 24 घंटे इंटरनेट 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 इंटरनेट, ऐसे ही है ना? क्यों आपके वहाँ भी है कपूरथला में? आप लोग के पास नहीं है ना एंड्रॉयड? हमारे तो नहीं है ब्रह्मचारियों के पास कहीं भी। कुछ मैनेजर्स के पास है, वो दैट्स ओके, अदरवाइज नहीं है। क्योंकि भैया एडिक्शन है, बड़े बड़े सन्यासी नहीं बचे इस एडिक्शन से, तो कांग्रेगेशन क्या बचेगा जो घर में खाली बैठा है फ़ोन के साथ? रोकना पड़ेगा आपको। एडिक्टिंग तो है, देखो ये तो नो डाउट है मतलब इसको रोकना इम्पॉसिबल है। जिसने इंटरनेट में देखना बंद कर दिया, कंट्रोल कर लिया, मुझे लगता है वो तो भैया विश्वामित्र से भी ऊपर है विश्वामित्र भी नहीं कर पाएंगे ये। मेनका से तो चलो फिर भी कर सकते हो, इंटरनेट से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हार्मलेस लगता है। नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब आपको क्या, हम अच्छी चीज़ें तो देख रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है आपका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, आपको रोकने की शक्ति खत्म हो रही है। आपका मन करे आपने देख लिया, आपका मन करे आपने देख लिया, आपने कभी रोका नहीं। सो दैट्स द पॉइंट, रोकना ज़रूरी है। अपने रोकने की पावर को इस्तेमाल करो, उसी को बोलते हैं सेंस कंट्रोल। कंट्रोल रोकने से आता है, कंट्रोल चलाने से नहीं आता। रोकना पड़ेगा। आपका मन कर रहा है कुछ, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कुछ खाने का, मत खाओ वो चीज़, वो आइटम मत खाओ, थोड़ा रोक लो, नहीं यार ये नहीं खाएंगे, मेरा मन कर रहा है, सही नहीं। एक ये थे ये शंकराचार्य कांची के, तो उन्होंने पता नहीं क्या हुआ था, उन्होंने एक बार उन, तो उनको किसी ने कुछ खाने को दिया, उन्होंने नहीं खाया, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, एक महीने बाद खा लिया। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा 1 महीने पहले मेरा बहुत मन कर रहा था वो आइटम खाने का, मैंने नहीं खाया, अब नहीं कर रहा, मैं ले सकता हूँ यू सी द पॉइंट, इट्स लाइक दैट। सो नियम क्या है? नियम ये नहीं है कि ये खाना ये नहीं खाना, नियम ये है कि आपको कुछ भी चीज़ अपनी हवस से नहीं खाना, नियम ये है, अपने डिज़ायर्स को रोकना पड़ता है, बस दैट्स ऑल। थोड़ा थोड़ा, 100% तो नहीं कर सकते, पागल हो जाओगे। जहाँ जहाँ कर सकते हो कर सकते हो, फिर धीरे धीरे पावर आ जाएगी, फिर एक दिन आप अपने आप को, अपने माइंड को रोक लोगे, भगवान में लगा दोगे। रोक के ही तो लगाओगे, डायरेक्शन चेंज करने के लिए रोकना तो पड़ेगा ना। इसको इंद्रिय 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 कंट्रोल कहते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो वो इसको कहते हैं, इससे आप शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाओगे, क्योंकि शरीर की डिमांड्स पूरी नहीं करते जा रहे ना, पागलों वाली डिमांड्स और माइंड की डिमांड, तो आत्मा इससे कनेक्शन छोड़ती रहेगी। उसको समझ आ जाएगा यार ये शरीर तो उल्ट पटांग चीज़ें बोलता रहता है, मैं इसके साथ क्यों रहूँ, तो अलग होने लगेगी आत्मा, आपको समझ आने लगेगा मैं अलग हूँ। ये तरीका होता है, मज़ा और कुछ नहीं। सो थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, सो लाइक दैट, बस ये 2 ही चीज़ें आप दिमाग में रखो तो हो जाएगा आपका। मैं आत्मा हूँ, और इसको कैसे पता लगाना है? माइंड कंट्रोल। आत्मा हूँ कैसे पता लगेगा? गीता की नॉलेज। माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल कैसे आएगा? अपने आप को रोकने से। ऐसा नहीं है कि बस बहते रहो बहते रहो बहते रहो, वो सही नहीं है। स्टॉप स्टॉप, रोज थोड़ा बहुत अपने आप को रोको, स्टॉप इट।
बस दैट्स ऑल, खत्म हो गया, सिंपल है। चीज़ें फिर अपने आप होंगी, ये बेस क्लियर हो गया, अपने आप आगे चीज़ें बढ़ जाएंगी। बेस क्लियर नहीं होगा तो पूरे जीवन झगड़ते रहोगे, बार बार गिरते रहेंगे, ऊपर जाते रहेंगे, नीचे आते रहेंगे, ऊपर नीचे, ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत परेशान हो जाओगे, परेशान ही हो जाओगे। आप देखो, अब जितने भी हमारे कॉन्ग्रीगेशन हैं डिवोटीज जो घर में हैं, पूरे टाइम व्हाट्सएप इंटरनेट पे रहते हैं, पूरे टाइम नहीं, अगर सर्विस है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। देखा नहीं है, आदमी क्या करेगा बताओ। छोड़ो यार, डिस्ट्रैक्शन है बहुत तगड़ी, भगवान में लगाओ, दैट्स अ गुड आइडिया। बाकी अगर डिवोटीज के लेक्चर सुनने वो तो बहुत अच्छा है, अगर आप हो सही इस्तेमाल कर लो, दैट्स ऑल। गलत जगह जाने से रोकना है, सही जगह जाने से नहीं रोकना। गलत जगह जाने से रोक ही इसलिए रहे हैं कि सही जगह पे जाए, ये करना है। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? या इसलिए कई डिवोटीज देखो आगे बढ़ ही नहीं पाते, कर वो सब रहे होते हैं, मंगल आरती भी कर रहे हैं, चैंटिंग भी कर रहे हैं, अच्छे भी होते हैं, मगर आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि सिंपल सी चीज़ नहीं समझ पाया आज तक। ये रोकने की पावर जो है यूज़ नहीं की उन्होंने, यही गिफ्ट है हमारे पास, इंसानों के पास, रोक सकते हैं। इसी से माइंड कंट्रोल आएगा, इसी से समझ आएगा, आप शरीर नहीं होगी, स्टार्टिंग यही है। मगर ये कर नहीं पाते। जैसे भी आप मंगल आरती का नींद आती है, रोकना है, रोकना पड़ेगा आपको, चाहे आपके सर फट रहा है, दर्द हो रहा है, रोक लो। उससे क्या होगा, उससे आपके शरीर को पता लगेगा कि ये मुझे सोने नहीं देगा इस टाइम पे, यही है ना। अब नहीं सोने नहीं दोगे तो शरीर चिल्लाएगा, चिल्लाएगा कैसे? बोल तो सकता नहीं है, सर में दर्द करके, थकावट करके, और क्या होता है, सर घूमेगा, ऐसे चिल्लाएगा। अगर आप फिर भी नहीं सुनोगे, कहेगा यार फ़ायदा तो है नहीं चिल्लाने का, अब जो ये कह रहा है कर लेते, इसके साथ चलना बेटर है। तो शरीर अपने आप अडेप्ट करेगा, अपने आप माइंड और शरीर उस टाइम के लिए अपने आप को बना लेगा, चलिए यार इस टाइम नहीं मैं करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये मुझे करने नहीं दे रहा, तो ढील ठंडा हो जाए, हैबिट हो जाएगी सुबह उठने की, बस ऐसे ही है। या तो आप शरीर के अंदर दब जाओ या शरीर को अंदर दबा लो, एक ही दो ही चीज़ें हैं, या तो वो आपके साथ हो जाए या आप उसके साथ हो जाओ, सब चेंज होते हैं, चेंज हो जाएगा, बस दैट्स ऑल, खत्म। इसी को कहते हैं डिसिप्लिन, इसी को कहते हैं, वह रोकने की शक्ति से हो रहा है सब, एडजस्ट कर लेगा शरीर, हाँ भाई चलो ठीक है, इस टाइम तो भैया करना ही है, सुबह तो भैया कुछ करने नहीं देगा, सुबह दर्द मत करो, 10 बजे दर्द शुरू करो फिर सो जाना, और क्या, तो उस टाइम सो जाना। बॉडी इंटेलिजेंस होती है, ये समझता है क्या करना है, आप आपके हिसाब से, आप क्या चाहते हो उसके हिसाब से ढालता है अपने आप को शरीर, एडेप्टेशन इसी को तो कहते हैं, ढाल लेगा, और क्या, बस थोड़ी सी तकलीफ होगी शुरू में, बट हो जाएगा, दैट्स हाउ इट गोस। कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेंस कंट्रोल करने के लिए संकल्प लेते और बार बार फेल भी होते, फिर से संकल्प लेते, फिर से तो फेल होते बार बार, फेल तो भी फिर एक होते डिप्रेशन भी होता है, कभी कभी हो ही नहीं रहा कुछ। हैं, वो भी हो जाता है। तो फिर कैसे चले प्रोजेक्ट? फिर रियलिस्टिक संकल्प लो ना, झूठा मोटा संकल्प थोड़ी ना ले सकते हो। आप 10 सिगरेट पी रहे हो तो संकल्प लो 9 पीऊँगा, आपने संकल्प लिया कि मैं एक भी नहीं पीऊँगा, होगा ही नहीं, हवा में संकल्प है। सही संकल्प लो ना, ठीक है चलो अभी मैं थोड़ा सा कम करूँगा, ये संकल्प लेता हूँ, धीरे धीरे, शनई शनई, तब हो जाएगा, वरना नहीं होगा। और कोई तरीका नहीं है इसका, भैया आप 24 घंटे नेट पे बैठे हो, ठीक है 1 घंटा मैं नहीं देखूँ, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ग्रीगेशन के लिए, अब मैं आज से नहीं देखूँगा, साले कैसे नहीं देखेगा, वो माइंड भगाएगा। अब वो या तो करना है या नहीं करना, बीच का कुछ है ही नहीं, कोई गड़बड़ है ना, वो संकल्प में ही गड़बड़ है।
ऐसा मत करो, धीरे धीरे कर लो, हो जाएगा बस, और कोई तरीका नहीं। और क्या पूछना है? That's it. प्रैक्टिस करनी है आपको। अब थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिस है। आपको पूरे दिन में कुछ रुकना पड़ेगा। अब पूरे दिन में देखो कहाँ आपने आज क्या चीज़ रोकी है। एक चीज़ रोको आप दिन में, एक चीज़ रोको। ऐसा नहीं दिन पे दिन निकलते जाए। क्या रोका? कुछ तो कुछ थोड़ा ना रोकते हैं कुछ रोकते ही नहीं, जो होता है चलता है वो एक प्रॉब्लम है। एक चीज़ कुछ रोक के देखो, अपनी रोकने की पावर को बढ़ाओ, स्ट्रांग करो। सो एक चीज़ जो आपको कुछ भी तंग कर रही है, खींच रही है, उसको एक थोड़ा सा रोको आज। चलो थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, फिर ऐसे ऐसे करके पावर बढ़ जाएगी आपकी। वरना वरना खिंच जाओगे, वरना जीवन बीत जाएगा आश्रम में। रोकने की शक्ति आई वीक। मसल्स को स्ट्रांग करना है क्या, तो क्या करना पड़ता है? एक्सरसाइज करनी पड़ती है ना। रोकने की शक्ति को स्ट्रांग करना है तो यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा बस। मगर बताओ, कुछ रोका आपने? कल कुछ रोका आदित्य? कुछ नहीं रोका ना। क्यों? कल कुछ रोका? ऐश्वर्य कुछ रोका? कुछ नहीं रोका। सोचते ही नहीं आप इस पे, इस पॉइंट पे आदमी कोई, आप नहीं, कोई डिवोटी नहीं सोचता। आप सोने से पहले आप लिखो, आज मैंने अपने आप को इस चीज़ में रोका, एक चीज़। फिर अगले दिन एक चीज़ में रोको, फिर अगले दिन एक चीज़ में, तो हो जाएगी, तो आपकी पावर बढ़ेगी। मेमोरी बढ़ानी ऐसे ही करते हैं ना, कोई याद करने की कोशिश करते हैं, मेमोरी बढ़ती है। सब यही है यार, रोकने की शक्ति इस्तेमाल नहीं कर रहे तो बस हम पड़े हुए हैं यहाँ पे। दैट्स ऑल। अब ये देख लो, आपने रोका ही नहीं होगा पिछले हफ्ते, कुछ भी नहीं किया होगा। कुछ किया? कल शाम को नींद आ रही थी तो मैंने कुछ सेवा करी तो ठीक है, कल शाम को नींद आ रही थी, इसने रोका, सेवा कर ली, एंगेज कर लिया कहीं। गुड। थोड़ा 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 करते रहो, थोड़ा थोड़ा। मैं भी बीच में मैं भी इतना बीमार पड़ गया था। मैं सुबह कभी नहीं छोड़ा चैंटिंग, एक्सरसाइज। इससे भी पूछ लो, अरे कपूरथला में कहा इतना बीमार रहता था मैं, चक्कर आ रहे हैं, बट सुबह का टाइम मैंने छोड़ा ही नहीं। रोका मैंने अपने को, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं सोएंगे, चैंटिंग करेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेंगे, नहीं सोएंगे। बल्कि ये लोग सोते थे और उनको उठा के श्रृंगार आरती कराते थे। नहीं, नहीं है कभी, जबकि यंग है लोग, इसके भी सर में दर्द होता रहता है, मगर रुकता ही नहीं। फिर तो अब रोकने की पावर कमज़ोर हो गई आपकी, हमारी स्ट्रांग हो गई, हम करते जा रहे हैं। तो एक बार रोकने की पावर स्ट्रांग होगी तभी तो काम वासना रोकोगे। काम वासना का वेग कैसे रोकोगे? उसका वेग तो बहुत स्ट्रांग होता है, रोक ही नहीं पाओगे आप। अगर छोटी छोटी चीज़ नहीं रोकने की प्रैक्टिस करोगे तो आगे रोक ही नहीं सकते कुछ। और माइंड को कैसे रोकोगे चैंटिंग के वक्त, ये बताओ। चलो वो तो बात अलग है, उसके लिए पावर तो होनी चाहिए, तभी वो चैंटिंग करते भागते जा रहे हैं, हरे कृष्ण लग जाए, भगवान प्लीज़, भगवान प्लीज़। भगवान कहेंगे साले मेरे से प्रे क्या कर रहे हो, तू तो कुछ कर ले। कुछ होगा ही नहीं। रोज ही हमारा माइंड भागता है, माइंड भागता है। तो तुम पूरे जीवन ही भाग रहे हो तो माइंड नहीं भागेगा? कभी तो रोका ही नहीं तुमने अपने आप को। कोई जादू थोड़ा ना हो रहा है, कोई थोड़ा ना आप पूरे दिन कुछ भी नहीं करो, रोको कि पावर कुछ मत करो, चैंटिंग अचानक से रोक लो, ऐसे कैसे हो जाएगा? वो तो वही बात हो गई ना, पूरे दिन कोई रोकने की शक्ति इस्तेमाल नहीं कर रहे, अचानक से बैठ के अब मैं रोक लूँगा, कैसे हो जाएगा? भैया आज तक किसी ने कुछ जिम नहीं गए, ये अनुराग जिम गया, अब मैं 100 किलो उठाऊंगा आज, हड्डी वड्डी साथ में आ जाएगी, हो ही नहीं सकता। बस वही है, पूरे दिन कोई रोकने की पावर इस्तेमाल नहीं करनी, कुछ सेंस कंट्रोल नहीं करना, अब मैं चैंटिंग हरे कृष्ण हरे, पागल हो गया। और ये सेवा हम इसलिए ही कर रहे हैं, आप अपने को रोको किसी चीज़ से तो कहीं तो लगाओगे, यहाँ पे पॉजिटिव लगाने के लिए सेवा, इसीलिए सेवा बनाई गई है। भी भगवान की सर्विस कर लो तो रोकना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब ऐसे रोकोगे और खाली बैठोगे फिर तो मुश्किल है। जैसे ज्ञानी योगी करते हैं, भी अब मैं जैसे इसने कहा भाई नींद आ रही थी, अब ज्ञानी योगी होता तो बैठ जाता, नींद, सोऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं, ऐसे ही सो जाता।
हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ भगवान ने कहा चलो तुम रोकना चाहते हो ना, तो कहीं और भी एंगेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है मेरी सेवा कर लो, मैं एंगेज हो जाऊँ। तो फिर माइंड हट जाता है वहाँ से, रोकना आसान हो जाता है। बेसिकली रोकना आसान होता है, इसलिए सेवा बनाई है भगवान ने। और प्लस भगवान भी आ गए पिक्चर में, डबल बेनिफिट हो गया, बोनस हो गया ना। बिना सेवा के रोकना पड़ा, मुश्किल है। इसलिए ज्ञान और ध्यान प्रोसेस बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको ऐसे ही रोकना है बैठ के, कुछ करने को ही नहीं है। और यहाँ पे आप रोको और फिर कुछ और कर लो, देखो एंगेज हो जाओ कुछ सर्विस में, तो हो जाएगा काम बस। अदरवाइज क्या रोकना, इसलिए भक्ति आसान है। हमारे लिए कुछ करने को है तो उससे रोकना आसान होता है, बस ये। और फिर भगवान का सेवा करेंगे तो भगवान सोचने में अच्छा भी लगेगा, तो उससे और आसान हो जाएगा रोकना। मगर रोकना तो पहले आपको पड़ेगा ना, शुरू तो आपको ही करना पड़ेगा, वरना कैसे होगा। ये सब हेल्प कर रहे हैं, भगवान ने सिस्टम ऐसा बना दिया, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। सुसुखम कर तुम, अभी हम इंद्रिय कंट्रोल आसान हो जाएगी इस प्रोसेस से, क्योंकि यहाँ पे मज़ा भी आएगा, मैं भी हूँ और चीज़ें भी हो रही हैं, तो ईजी हो जाएगा। मगर अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर तो वो रहे हैं सर्विस भगवान, मगर रोक नहीं रहे। पर्पस खत्म हो गया ना उस चीज़ का, जिसके लिए वो कर रहे हैं वो तो कर नहीं रहे, तो फायदा ही क्या, क्या फायदा हुआ। तभी तो लोग भागते रहते हैं पूरे जीवन, सर्विस सर्विस सर्विस, भगवान भगवान। किसके लिए कर रहे हो, फिर फॉल डाउन खट, क्योंकि रोकने की शक्ति तो अंडा हो गई। वो सर्विस करता जा रहा है, भगवान की भक्ति चैंटिंग, उसको अच्छा भी लग रहा है। फिर एक दिन एक माता जी आएंगी, प्रभु जी खत्म, या माता जी प्रभु जी आएंगे, जो भी व्हाट एवर इट इज, फॉल डाउन। अब क्यों फॉल डाउन हुआ उसका बताना, वो तो कर ही रहा था, उसको अच्छा भी लग रहा था, सब अच्छा भी लग रहा था, सब कुछ सही था, क्योंकि उसके रोकने की शक्ति बहुत वीक थी, उसने यूज नहीं किया। जब भी महाप्रसाद आया, महाप्रसाद कुछ अंदर, फिर वृंदावन से पेड़े अंदर, फिर नींद आ रही है, सो गए, फिर टॉयलेट आ रही है, कर ली, टॉयलेट चलो करनी पड़ेगी वो तो नहीं रोक सकते उसको नहीं रोकना चाहिए। बट समा मतलब थोड़ा तो करना ही पड़ता है। नहीं कभी किया ही नहीं हमने कुछ, उससे बात करने का मन कर रहा है, बात कर ली, वहां जाने का मन कर रहा है, चले गए। कोई तो इतनी रूडिमेंट्री नहीं रह जाएगी गोखनी, और फिर क्या होगा, फिर खट से एक दिन माया आएगी झोंका लेके, पावर नहीं है वह आके ले जाएगी, चलो अभी टाटा बाय बाय, ऐसे ही फॉल डाउन होता है। तभी प्रभुपाद बार बार कह रहे हैं सेंस कंट्रोल करो, रूल्स फॉलो करो, तभी कह रहे हैं ना, बार बार इसी पे तो फोकस कर रहे हैं प्रभुपाद की बुक, शरीर के स्तर पे मत जियो मत जियो मत जियो मत जियो, तभी बार बार कह रहे हैं। तभी आप कितने ही बीमार हो, मंगल आरती मत छोड़ो, सुबह उठो चैंटिंग करो, कितना ही नींद आ रही है मत, ज़्यादा नींद आ रही है चैंटिंग छोड़ के सर्विस कर लो, सो मत, उस टाइम पे आप रोको अपने आप को। धीरे 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 आप देखना बहुत स्ट्रांग बन जाओगे। फिर आप हरे कृष्णा मेन का आएगी, सॉरी हरे कृष्णा, आप पावरफुल बन जाओगे, और क्या होगा आप ही आपके साथ हो जाएगा, और क्या होगा। हम मना कर दे, निकलो यार यहाँ से, वो पावर से तो होगा, है जादू थोड़े ना, पावर से ही होगा। कहीं ऐसे हम, वैसे हमें तो बहुत साल हो गए भक्ति में, कई लड़कियों ने प्रपोज किया, हमने मना कर दिया, भाग जाए यहाँ से, शक्ल देखिए, निकल यहाँ से। सो अब क्यों कर पा रहे हैं हम, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हमने शक्ति बढ़ा ली ना रोकने की। आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, आप मतलब आई मीन टू से ऑडियंस। और फिर इस चैंटिंग में भी मन नहीं लगता, चैंटिंग हमारा मन लग जाता है, करोड़ों चीज़ें चल रही है, मगर जब मैं चैंटिंग करता हूँ, मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत मन लग जाता है, ऐसा नहीं कुत्तों की तरह भाग रहे हैं। ये हम लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब वो प्रैक्टिस हो जाती है तो वही प्रैक्टिस हम चैंटिंग में लेके आते हैं, नहीं वही पावर,
अलग जाता है। इसलिए हम इसलिए जो अच्छे डिवोटीज हैं वो जीवन में कुछ भी करते रहे, जैसे ही चैंटिंग करेंगे अंदर खींच लेंगे माइंड को, क्योंकि पावर आ गई उनमें। तभी तो कछुए का एग्जाम्पल दिया, हाथ बाहर हाथ अंदर, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही होता है बस, और क्या। माइंड की हर डिजायर्स को पर्पस से चेक करना होगा, माइंड के हर डिजायर को एक पर्पस से चेक करना होगा ना कि कृष्णा कॉन्शियस में बेनिफिट करेगा नहीं करेगा। हाँ, तो दिन भर में बहुत सारी चीज़ें मन करता है करने को, मन करता है बहुत सारी चीजें, तो कभी लगता है ये सही है, लॉजिकली लग रहा है सही है, लेकिन वो शायद हम भक्ति के पर्सपेक्टिव से। अभी मुझे पता नहीं, देखो एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ सिंपल कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत रोक लो, जो आपको बहुत ही हवस है रोक लो थोड़ा सा। भगवान की सर्विस है वो ज़रूरी है तो करना पड़ेगा, बट इन जनरल होना चाहिए प्रैक्टिस, बस इतना है, और क्या, कुछ नहीं। समझ गया ना, ये एक सिंपल सी चीज़ है। तभी भगवान ने शुरू किया, देहिनोऽस्मिन् देहे, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, ध्यान रखो। कैसे ध्यान रखें? माइंड कंट्रोल करो। कैसे माइंड कंट्रोल होगा? रोकने की शक्ति को स्ट्रांग बनाओ, बस कंट्रोल वही है, हो जाएगा, देखना। धीरे 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 बढ़ेगी पावर, ऐसे नहीं बढ़ती। इसीलिए डिसिप्लिन बनाया गया, नहीं डिसिप्लिन, उससे आपको रोकना पड़ेगा। इसलिए हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, भी इस टाइम पे जागना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे वो करना है। उससे आपको रोकना पड़ेगा ना अपने आप को, क्योंकि उल्टे पुल्टे टाइम चीज़ होगी मगर आप कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है भैया, कभी कोई कभी 12 बजे सो गए, कभी 2 बजे सो गए, कभी 3 बजे सो गए, कभी 1 बजे पड़े हुए हैं, कभी 2 बजे टॉयलेट आ रही है, कभी 12 बजे टॉयलेट आ रही है, कभी खाना खाती भाग रहे हो। ये जानवर हो क्या? जानवर करता है ऐसे? तभी तभी टाइम होता है। सारे महान लोगों ने डिसिप्लिन बना रखा अपनी लाइफ में, उनकी उनकी लाइफ डिसिप्लिन से चलती है। उससे वो धर्म है, धर्म, अनुशासन, धर्म है ना। ब्रह्मचारी लाइफ में अनुशासन ही दिखाया जाता है। आप गुरुकुल में जाओ, श्री वैष्णव मधुबन को टॉयलेट भी नहीं आने देते बिना टाइम के, जा नहीं सकते हो। उनका टाइम है कपड़े धोने का, टॉयलेट जाने का, जा ही नहीं सकते हो। बहुत स्ट्रांग डिसिप्लिन है? कपड़े धोने टॉयलेट का भी टाइम होता है, मतलब जो रैली में ट्रेडिशनल गुरुकुल्स होते हैं तो वो ऐसे हो जाते हैं, वो सॉलिड। ऑफ कोर्स इतना तो थोड़ा वैसे है, बट आई एम जस्ट टेलिंग, अगर इतना है तो हम थोड़ा तो कर सकते हैं। आप लाइफ डिसिप्लिन से चलाओ तो होगा, वरना नहीं होगा। डिसिप्लिन बनाने के लिए भगवान ने समय बनाया है, क्लॉक बनाई है, नहीं बनाई है, इसीलिए बनाई है। वरना चलते रहो, क्या है, सुबह हो गई शाम हो गई, कि जानवरों की तरह। हमें भगवान ने कॉन्सेप्ट दिया ना टाइम का, जानवरों को नहीं पता ना 12 बजे 1 बजे क्या होता है, हमें पता है। भगवान ने मनुष्य को दे दिया कि जिससे आप अपनी लाइफ को अनुशासित कर पाओ, टाइम को यूज़ करके। टाइम का और भी फायदे हैं, बट टाइम का मेन पॉइंट ये है, मतलब हमें टाइम को मेजर करना बता दिया। समय तो चल ही रहा है, मगर जानवरों को नहीं पता समय क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। हमें पता है 10 11 12, क्यों बताया हमें, बताओ क्यों बताया? इसलिए बताया कि 12 बजे मैं टॉयलेट जाऊंगा, 2 बजे मैं सोऊंगा, ठीक है, इसलिए बताया। अदरवाइज टाइम का यूज़ ही नहीं। आपकी लाइफ में टाइम का यूज़ क्या, मुझे बताओ? होता है सेवा में होता है, नहीं जैसे मंगल आरती, ठीक इस टाइम पे रूल्स ऐसे ही तो बनाए, टाइम से तो बनाए हैं। सुबह 5 बजे मंगल आरती, 7 बजे श्रृंगार आरती, फिर सेवा हम इस समय करेंगे, इस समय प्रसाद होगा 2 बार, तभी तो सिस्टम चल रहा है। वरना तो पागल ही हो जाओगे, यहाँ पे पागल खाना बन जाएगा। यूज़ करो टाइम को, तभी ये वॉच लेके बैठा हूँ, देखो ये नहीं होगी तो लेक्चर चलता रहेगा। क्यों होगा? पता ही नहीं क्या चल रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन होगी। तो यह है, ठीक है, होने वाला टाइम भाई, अब रोकना है मुझे, तो पावर इस्तेमाल करो ना रोकने की। मैं चाहे मेरा कितने मन कर रहा हो भैया अभी और बोलना है और बोलना है, बट नहीं नहीं यार, रोकना है। अब ये छोटी सी चीज़ है, मगर छोटी छोटी बूंद बन के सागर बनता है, ये प्रॉब्लम है। मतलब ये लॉ है।
सो लाइक दैट. ठीक है, कुछ कहना है, कुछ पूछना है, अदरवाइज विल एंड अप देयर. कोई क्वेश्चन नहीं, एंड करें. ठीक है. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की